हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में आज है 18 अगस्त। कोट आपके सामने है। वैदिक संस्कृति ऐसी है कि यदि आपके घर में शत्रु भी आ जाए तो आप इतने प्रेम से उसका स्वागत करें कि भूल जाएं कि आप उसके शत्रु हैं। लंदन 18 अगस्त 1972। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा संभव है और मैं उसका बीज प्रदाता पिता हूँ। तात्पर्य। जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में यह स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी, जहां ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है। पृथ्वी जल और अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा निकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। ठीक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। तो 14th चैप्टर का 4 नंबर, 14वें अध्याय का 4 नंबर का श्लोक। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो पहले जो राजा हुआ करते थे, वो सारी प्रकृति का ना, सारी मतलब प्रजा का, सारी प्रजा का ध्यान रखा करते थे। क्योंकि वो ये मानते थे कि जितनी भी जीवात्माएं हैं मेरे राज में रह रही हैं, ये सब भगवान से आ रही हैं। सिर्फ मनुष्य ही तो, मतलब वोट कौन देगा? अगर आज की जनता के हिसाब से सोचो, आज के लोगों के हिसाब से, कि वो सोचेगा मुझे इंसान वोट देता है तो मेरे को इंसान के लिए कार्य करने हैं, क्योंकि वोट मेरे को इंसान देता है। जानवर तो मेरे को वोट नहीं देगा, इसलिए इसको मार दो, बीफ सप्लाई करो, चिकन मटन की सेल लगाओ। ना, ऐसा नहीं। राजा तो सबका ध्यान रखा करता था। जैसे आपने पहले भी सुना है कि जो राम भगवान थे ना, राम भगवान के टाइम पर एक कुत्ता एक कुत्ता गया था फरियाद लेके अपनी, राम भगवान के पास। प्लीज अपना कैम ऑन कर सकते हैं आप लोग। एक कुत्ता जो था वो राम भगवान के पास अपनी फरियाद लेकर गया कि मेरे साथ न्याय करो, मेरे को एक सन्यासी ने डंडा मारा है, तो मेरे को कष्ट पहुंचाया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सन्यासी ने मेरे को डंडा मारा, फालतू में कष्ट पहुंचाया है मेरे को, मुझे न्याय न्याय चाहिए। तो श्री राम भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा कि उस व्यक्ति को लेकर आने के लिए। तो श्री राम राजा होकर इवन कुत्ते का भी ध्यान रख रहे थे, क्योंकि वो भी उनकी प्रजा का हिस्सा है। तो राजा जो होता है हमेशा ये सोच के चलता है कि हर एक जीवात्मा का मुझे ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि भगवान है बीज प्रदाता पिता। किसके? सिर्फ मनुष्यों के हैं? ना,
नहीं, सभी के हैं। इसीलिए कुछ ऐसे धर्म हैं जो ये मानते हैं कि बाकी जो योनि है इनमें आत्मा नहीं होती। ठीक है, कुछ धर्म जो है वो ये मान के चलते हैं कि जो मतलब बाकी योनियां, इंसान के अलावा जितनी भी योनि है उसके अंदर आत्मा नहीं होती है। लेकिन जो मनुष्य है इनके अंदर आत्मा होती है। इसलिए मनुष्यों के साथ हमें सेंसफुल डीलिंग्स करनी चाहिए। ठीक है, इंसान के साथ इंसान की तरह बर्ताव करेंगे, वो संवेदनशील बर्ताव करेंगे। लेकिन हाँ, पशुओं के साथ तो हमें संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर आत्मा नहीं होती। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, जैसे कुत्ते जो है ना, कुत्ते, कुत्तों का बहुत खौफ हो गया कि कुत्ते सड़क के ऊपर बच्चों को काटते हैं। हैं? देखा होगा आपने, एक वीडियो वायरल हुआ है कि उसमें एक बच्चे को कुत्तों ने घेर लिया। तो कुत्ते क्या कर रहे हैं बच्चे को, छोटा बच्चा है, मतलब होगा 8 9 10 साल का लड़का छोटा, उसको पकड़ पकड़ के कुत्ते खींच रहे हैं और कुत्तों ने घेरा डाला। और कुत्ते भी एक नहीं है, 8 10 कुत्तों का ग्रुप आ गया, झुंड आ गया कुत्तों का पूरा। तो उसमें क्या है कि लोगों ने अब ये बोल दिया कि भाई ऐसे बड़े सारे केसेस हुए हैं कि जिसमें एक बच्चे को रैबिस होगी। क्योंकि क्या हुआ कि प्लीज अपना अपना कैम ऑन कीजिए, ताकि लगता है थोड़ा पढ़ रहे हैं या सोया हुआ है कोई। ठीक है, कैम ऑन रखिए प्लीज। उसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं कि एक किसी बच्चे को कुत्ते ने काटा। वो खेलने गया होगा अपने दोस्तों के साथ, उसको रास्ते में कुत्ते ने काट लिया। उसने घर में आके नहीं बताया, बच्चे ने अपने मम्मी पापा को सुनाया नहीं। बच्चे ने अब इसलिए नहीं सुनाया कि भाई अगर मैं सुनाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा जो हैं वो मेरे को कभी खेलने के लिए जाने नहीं देंगे बाहर मेरे दोस्तों के साथ। तो बच्चा चुप रहा, चुप करके बैठा रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कुत्ते ने जो काटा हुआ था उसका जो जहर का रंग था वो निकल के आ गया बाहर। मतलब तो बच्चा जो था, बच्चा भौंकने लगा, बच्चा कुत्ते की तरह घुर्राने लगा। रेबिस की बीमारी हाँ ऐसी होती है कि कुत्ते की तरफ इंसान बंदा जो होता है बिहेव करने लगता है। फिर मम्मी पापा ने जब उसको दिया, लेकर गए डॉक्टर के पास, तो पट्टी पुट्टी तो खैर उन्होंने इलाज वगैरह किया, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये लड़का मर जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने आने में बड़ी देर कर दी, काफी समय हो गया। तो ऐसे कुछ वीडियोस इतना ज्यादा इंटरनेट पे वायरल हुए हैं कि जिसमें एक लड़की है, उसको जंजीरों के साथ, मतलब संगल के साथ बांधा हुआ है। जैसे संगल के साथ खतरनाक कुत्ते संगल समझते हैं ना, कोई संगल का मतलब बताएगा? संगल आई थिंक पंजाबी में संगल कहते हैं, हिंदी में जंजीर ही कहते हैं, जंजीर। उसमें लोहे की जो जंजीर होती है उसके अंदर उस लड़की को बांधा हुआ था, बेड के ऊपर अस्पताल वालों ने लिटा के रखा होता। और लड़की ना बुरी तरीके से चीख रही है कुत्तों की तरह, गो 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 ऐसे ऐसे करके चीख रही है, वो भी मर जाएगी, रैबिस है। तो अब क्या किया है कि दिल्ली की सरकार ने ये कदम उठाया कि भाई आ, ये जितने भी आवारा कुत्ते हैं इनको उठाकर हम कहीं शेल्टर वगैरह करेंगे, इनको जंगल जुंगल में कहीं छोड़ के आएंगे, ये शहर में नहीं रखने। अब एनिमल लवर्स जो है, कुत्ते के जो डॉग लवर्स हैं, उनको इस चीज के लिए बुरा लग रहा है। बट चलो, ये तो गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया वो मार नहीं रही है कुत्तों को, वो उठाकर एक जगह ट्रांसफर करेगी, छोड़ेगी कि भाई जंगली की तरह बिहेव करते हैं ये, कहीं जंगलों में छोड़ो, या फिर कहीं इनको शेल्टर दिया जाएगा जहां पे इनको रोटी खाना पानी मिलेगा, बट इनको खुला नहीं रखा जाएगा। अभी कल मैं एक वीडियो देख रही थी, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, आई थिंक झारखंड का था, पता नहीं बिहार का था, पता नहीं कहाँ का था, जगह का नाम मेरे को भूल गया। उसमें मतलब वीडियो नहीं देखा मैंने, एक पूरा न्यूज था। जैसे होता ना, फोटो के रूप में आप ऊपर खबर लिखी होती है कि भाई ये हो गया इनके शहर में। उसमें क्या बताया था कि एक आदमी ने क्या किया, एक बेसिकली कुत्ते ने क्या किया होगा, उस बच्चे के, उस आदमी के बच्चे को, पहले उसके पीछे लगा होगा, मगर लगा होगा बच्चे के, बच्चा डर गया होगा, बच्चे को दौड़ाया होगा उस कुत्ते ने। तो उस आदमी ने कुत्ते से बदला लेने के लिए क्या किया, अपना स्कूटर स्टार्ट किया, कुत्ते के गले में रस्सी बांधी, रस्सी को स्कूटर के साथ बांधा, तो उसको पूरा खींचता हुआ, ड्रैग करता हुआ, घसीटता हुआ ले गया। जैसे फिल्मों में नहीं देखते हैं कि जो हीरो होता है वो गुंडों को ऐसे साथ करता है कि घोड़े के ऊपर, घोड़ा दूर 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 करके घोड़ा दौड़ा रहा है अपना, तो घोड़े दौड़ाने के साथ क्या करता है, पीछे रस्सी बांधी होती है, रस्सी के साथ पूरा आदमी को घसीटते हुए लेके जाता है। इस तरह से वो कुत्ते के साथ कर रहा था। और कोई 10 15 किलोमीटर उसने कुत्ते के साथ इसी तरीके से बर्ताव किया कि कुत्ता जो है सड़क के ऊपर गिर रहा है, घसीटे खा रहा है, वो उसने स्कूटर की अपनी स्पीड दी हुई है बंदे ने, और कुत्ते के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहा है। तो देखा जाए, अगर हम ये सोचे कि चलो एक तरफ से अगर हम देखें भी कि हाँ उसके बच्चे के साथ आदमी ने जो किया कि उसके बच्चे को हरास किया, कुत्ते ने डराया धमकाया या खदेड़ा कुत्ते ने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंसान होने के नाते हमें एक जानवर के साथ भी ऐसा बर्ताव शायद करना चाहिए। तो जो एनिमल लवर्स थे, डॉग लवर्स थे, उन्होंने बोला कि ये इंसानियत नहीं है, ये गलत है।
तो आगे से कुछ लोग जो थे, कमेंट उन्होंने किया था कि अगर जो लोग इस चीज को गलत बोल रहे हैं, अगर मेरे बच्चे के साथ किसी कुत्ते ने ऐसा किया होता, तो मैं तो इसने तो आदमी ने बड़ा अच्छा, इस आदमी तो खाली कुत्ते के साथ इस तरह से कुत्ते को ही घसीट के खदेड़ा, अगर मेरे बच्चे के साथ हुआ होता, मैंने कुत्ते के साथ साथ एनिमल लवर, डॉग लवर जो है ना, उनको भी खदेड़ देता अगर मेरे बच्चे पे बात आई होती। तो सोचो, मतलब कमेंट से पता लगता है आपको कि दुनिया के अंदर कितना ज्यादा इंसानियत नहीं है आजकल। वो तो बेचारा जानवर है, वो जानवर है ना, जानवर से आप समझदारी की उम्मीद थोड़ा कर सकते हो, वो भी पालतू जानवर नहीं है बेचारा, वो सड़क का कुत्ता है। सड़क का कुत्ता कितना इनसिक्योर होता होगा कि मेरे को पत्थर मारेंगे, मेरे को डंडे मारेंगे, है मेरे को खाना नहीं खाने देंगे, मैं यहाँ पॉटी करने जाऊंगा मेरे को पत्थर मार के दौड़ा देंगे। सड़क का कुत्ता कितना इनसिक्योर होता है। ऐसे में हम ये सोचें कि कुत्ते जो हैं इनको बेचारा ऐसे ही मार दो, बट मतलब कि चलो ठीक है, उस कुत्ते ने भले काट भी लिया हो बच्चे को, लेकिन फिर भी हमारा ये नहीं बनता कि चलो काट भी लिया, अगर कोई गुस्सा भी चढ़ा किसी आदमी को कि मेरे बच्चे के साथ इसने ऐसे, कि कुत्ते को पत्थर मार के फेंक दे, डंडा मार के भगा दे। लेकिन ये सोचना कि कुत्ते को रस्सी बांध के पूरी सड़क के ऊपर 10-10 15-15 किलोमीटर रस्सी बांध के स्कूटर से उसको घसीटे घसीटते हुए लेकर जाना, ये तो मुझे नहीं लगा कि ये इंसानियत है। थोड़ा सा आप लोगों को क्या लगा, मतलब आप में से भी हो सकता है कोई डॉग लवर हो, एनिमल लवर हो, या हो सकता है हमारे घर इस कॉन में वालों के घरों में तो कुत्ते बिल्ले नहीं होते, हमें पालने से मना किया जाता, कुत्ते बिल्ले चूहे मना किया जाता है, लेकिन आपको क्या इस बंदे का जो डिसीजन था, इस तरह से कुत्ते को स्कूटर के साथ रस्सी बांध के घसीटते गल- लगा के जाना, अच्छा लगा? बताइए। गलत लगा माता जी, गलत है ये। ऐसे नहीं करना चाहिए जानवर के साथ। वो तो है ना? जानवर पशु क्यों बनाया है? पशु हरे क्यों कृष्णा बनाया माता है? जी। वो तो पशु है, उसको क्या पता है? उसको तो जो कार्य करना आया वो तो करेगा। कुत्ता तो कुत्ता है। तो इंसान का तो कोई बात नहीं बनती है इसका, उसको सजाए देना। जी अनिल प्रभु जी, आप भी बताइए, अपना विचार रखिए। माता जी, जहां तक बात कुत्ते की है, दिल्ली में कुत्ते इतने हो गए हैं, बंदर इतने हो गए हैं कि घरों में रहना मुश्किल है। उनके लिए हम्म। दिल्ली में जनसंख्या इतनी हो गई है। लेकिन उस आदमी का करना गलत है। गवर्नमेंट का डिसीजन ठीक है। इतनी करुणा तो रखनी चाहिए। हाँ। बंदरों का तो आतंक इतना है माता जी का, पूछिए मत। दिल्ली में 50 बंदरों का झुंड घूमता है एक एक मोहल्ले हम्म। में। हम्म। गवर्नमेंट को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ। करुणा तो रखनी चाहिए, ध्यान से चलना चाहिए सड़क पे हमें। सड़क पे आने के बाद करना। हमें खुद जी रमेश सावधान प्रभु होकर जी। चलने की जरूरत है। हाँ प्रभु जी। और ठीक है, मैं तो कहूँ कि मोदी से भी ज्यादा बिजी तुम हो। 15 तारीख को मेरे को कुत्ते ने काटा। रात को अच्छा मैं आ रहा प्रभु। था चल के, हाँ बिजी। वो मंगलोर से आया, तो रात को ट्रेन से उतर के चलते आ रहा था मैं, तो पीछे से काट लिया। ओ, क्या करो उसको। इंजेक्शन लगवाया प्रभु जी? 2 लग गया, अभी 3 बाकी है। हाँ। देखो, आपने सुना होगा, एक साधु था एक बार, थोड़ा सा मतलब हमको आपको लगेगा कि हम टॉपिक से थोड़ा हटके जा रहे हैं, बट देखो भगवत गीता जो है ना, ये सिर्फ यही नहीं है कि सिलेबस खत्म करो, बेसिकली भगवत गीता इज अ वे ऑफ लाइफ। ये हमको सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो एक बार एक साधु था, वो नहाने के लिए गया, स्नान करने के लिए नदी में, उसने वहां पे देखा एक बिच्छू बिच्छू जो है, बिच्छू तैर रहा है पानी के अंदर। तो उसने सोचा, यार ये मर जाएगा बेचारा बिच्छू। उसने एक पत्ता उतारा, पेड़ से पत्ता तोड़ा, पत्ता तोड़ के उसने बिच्छू को उसके ऊपर लिटा कर जमीन के ऊपर छोड़ दिया। अब जैसे ही उसने जमीन पर छोड़ा, बिच्छू ने उसको डंक मार लिया। वो बिच्छू डंक मार के फटाफट फिर से पानी में आ गया। आदमी ने सोचा हाय ये फिर मर जाएगा, उसने फिर पत्ता उठा के फिर उसको उठा के किनारे कर दिया, पानी से किनारे कर दिया, उसने फिर काट लिया। ऐसा ना 3-4 बार हो गया, 3-4 बार हो गया, 3-4 बार उस साधु को, संत को उस बिच्छू ने काटा। तो शिष्य जो थे ना, वो देख रहे थे, कहते गुरु महाराज आप ये क्या कर रहे हो, ये आपको बार बार काटे जा रहा है, आप इसको बार बार इसकी जान बचा रहे हो, मार दो इसको। इतना दिमाग खराब है इसका, इसको इतनी अक्ल नहीं आ रही कि आप उसकी जान बचा रहे हो, ये आपको बार बार काट रहा है। तो उनके गुरु महाराज ने बोला कि देखो ये बिच्छू है, ये जानवर होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा मेरे को काटने का, तो मैं इंसान होके अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं इसको बचाने का। तो ये हमारे पुराने संतों की वो है, सोच होती थी। बाकी जैसे नील प्रभु जी ने बोला कि हमारे दिल्ली में आतंक बहुत हो गया, कुत्तों का बहुत आतंक हो गया। ठीक है, अभी मैं वृंदावन धाम में हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगी, बट मैं आपको यहाँ का भी बता दूं थोड़ा कि वृंदावन धाम में भी बंदर बहुत ज्यादा है। अब मैं यहाँ पे जा रही थी ना सड़क से,
मैंने आदमियों को बातें करते हुए सुना। अब बंदरों की नसबंदी करवाओ, पागलों की, दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने, नसबंदी करवाओ जी बंदरों की। और आपको कुछ याद भी होगा कि हमने 2-3 महीने पहले की शायद बात है कि मैंने अपने हरे कृष्णा इस्कॉन चैनल, जो व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे मैंने ये भी डाला था कि किसी ने क्या किया, बंदरों को एयर गन से मार दिया है। और इकट्ठे बंदर मारे हैं, आप लोगों ने सुना होगा, सुना होगा ना आप लोगों ने भी ये, कि बंदरों को मार दिया एयर गन से, मर मर गए हैं इकट्ठे बंदर, कितने सारी लाशें मिली हैं उधर। तो ये चीज कितनी गलत है। अब जहां पर मैं रह रही हूँ ना, यहाँ पर भी बहुत सारे मंकी आते हैं, बहुत सारे मंकी आते हैं, और लोग शिकायत लगाते हैं। तो यहाँ के जो कॉलोनी वाले जो है, बिल्डिंग वाले, उनके जो चौकीदार है हमारी बिल्डिंग के, वो क्या करते हैं, एक उनके पास चीज है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो शर्रा नहीं है, उस बंदूक के अंदर शर्रा नहीं पड़ता, कोई मसाला सा पड़ता है, लंबी सी होती है वो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वो मसाला डालते हैं, ऊपर से ना दबाते हैं उसको, ठा की आवाज आती है जोर से, तो बंदर भाग जाते हैं। और देखा जाए अगर, कि जैसे लोग कह रहे हैं वृंदावन धाम में भी कि इनकी नसबंदियां करवाओ, इनको मार दो, इनको दूर कहीं छोड़कर आओ, तंग करते हैं, ऐनक दो, कभी इनको, कभी फ्रूटियां मांगते हैं ऐनक लेने के बदले, मोबाइल लेके चले जाते हैं। पर मेरे मन में ये आया कि जो लोग ये कह रहे हैं नसबंदी करवाओ, मतलब कि बंदरों को पकड़ पकड़ के उनको ये बोलो कि तुम बच्चे नहीं पैदा करो, मतलब उनके ऑपरेशन कर दो बंदरों के, हैं, और या फिर उनको मार दो। ये कितना गलत है। इंसान कितना ज्यादा सेल्फिश हो चुका है कि वृंदावन धाम में ऐसी बातें मेरे कान में पड़ी कि हमें अगर देखा जाए, अगर देखो वृंदावन धाम का मतलब क्या, वृंदावन वन का मतलब क्या है, जंगल, और यहाँ पे 12 तरह के वन है हमारे वृंदावन धाम में, अगर आप सबको मालूम है, सभी डिवोटी हैं आप लोग, मुझसे सीनियर बैठे हैं यहाँ पे, ब्राह्मण दीक्षित बैठे हैं भक्त। वृंदावन धाम जो है ये क्या है, ये मतलब वन है। वन का मतलब क्या होता है, जंगल है। वृंदावन मतलब कि वृंदा का वन, यानी तुलसी माता का वन, और नो डाउट तुलसी माता के वन के साथ साथ यहाँ पे और भी बड़े बड़े गहरे गहरे घने पेड़ थे अपने जमाने पे, जो आज भी हमको कोई कोई पेड़ नजर आता है कि जिसमें राधा रानी ने, कृष्ण भगवान जी ने लीला की है, वो वाले पेड़ आपको दिख रहे हैं, बाकी पेड़ कहाँ है। बाकी पेड़ कटते गए, जैसे जैसे लोगों को महानता पता चली कि वृंदावन धाम की, लोगों ने यहाँ पे फ्लैट लेने शुरू किए, बिल्डिंगें बनी, लालच आया लोगों के मन में, पेड़ कटे गए और बिल्डिंगें बना दी। अब बंदर बेचारा कहाँ जाए, वो रहने का उसकी जगह थी ना रहने की, पेड़ों के ऊपर वो रहता था बेचारा, अपना फ्रूट फल वहीं से खा लेता था। अब बंदरों को आपने क्या किया कि हटा दिया। मोर बड़े कम नजर आते हैं जहां पे मैं रहती हूँ ना, वहां पे मुझे रोज सुबह 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, अभी भी एक मोर की आवाज आई है, बिलाऊ बिलाऊ ऐसे करके मोर बोलते हैं, बट दिखाई नहीं देते हैं। वो देखो छुप छुप के बोल रहे हैं बेचारे, क्योंकि बिल्डिंगें बन गई है, मोरों का काम है या पेड़ों के ऊपर चढ़ना, ये उड़ारी मारते हैं। उड़ता है मोर, उड़ता हुआ जाता है किसी पेड़ के ऊपर बैठता है। हम मोर मोर यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि पेड़ कट गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं। तो इंसान इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया कि अपने स्वार्थ के लिए उसने पेड़ों को काटा, वनों को साफ किया, जंगलों को साफ किया। अब जंगली जानवरों का तो ख्याल नहीं रखा। बंदर पहले शहरों में थोड़ा आते थे खाना खाने, ये बेचारे तो मतलब कि पेड़ों के ऊपर है, रह रहे हैं, पेड़ों के ऊपर से इनको फ्रूट मिल जाता है। मैंगो का पेड़ है, एप्पल का पेड़ है, जो भी पेड़ है वृंदावन में, उधर से इन्होंने खाया पिया, तो चलो अपना दिन गुजार कर लिया। अब जो है कि इनको बोला जाता है कि बंदरों को हटाओ, बंदरों की नसबंदियां करवाओ, बंदरों को छोड़ दो, बंदरों को मार दो। बंदरों को पहले जगह ले ली, उसने भी तो कुछ खाना है, भगवान ने उसको भी तो बेचारे को पेट लगाया कि नहीं लगाया, सोचने की बात है। वो कहाँ जाए, उसकी जगह के ऊपर हमने अपने मकान बना लिए, हमने अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर ली, हमने अपने फ्लैट बना के रहने लगे। और फ्लैट वाले फिर कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया बंदर को हटाइए, यहाँ पर आ जाएगा फटाफट चौकीदार, ठा करके, वो बेचारे डर के मारे भाग जाएंगे। कुछ दुकानें, सड़कें कुछ ऐसी है जहां पर लिखा है बंदर को फीड करेंगे तो 500 रुपया जुर्माना देंगे। पर देखा जाए इनके साथ जाती है ना, ये तो बेचारा अपना भरण पोषण कर रहा था, पेड़ों के ऊपर से उसको खाना फ्रूट मिल रहा था। आप ही लोगों ने इसके पेड़ काट के जमीनें आगे बना के अपने फ्लैट खड़े कर लिए, वो कहाँ जाए खाना खाने। उसको पेड़ नहीं लगाया भगवान ने, उसको भी पेट लगाया ना, वो बेचारा कहाँ जाएगा खाना खाने। तो इंसान इतना ज्यादा स्वार्थी है कि हम ना हमेशा अपना ही सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचते हैं। तो कुछ धर्म के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि इंसान के अंदर आत्मा है, लेकिन जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होती, जो कि टोटली गलत है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये नहीं बोला जाता हमको कि इंसान के अंदर तो आत्मा है लेकिन जानवर के अंदर आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं है। इंसान के अंदर भी आत्मा है, जानवर के अंदर भी आत्मा है। बस वो अपने शरीर के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से उसको शरीर मिल गया, आज कुत्ते का मिल गया, बंदर का मिल गया, तो हम लोगों को उससे डर लगता है। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि वृंदावन के जो बंदर है ना,
सीनियर डिवोटी ने मेरे को बताया कि जो वृंदावन धाम के बंदर हैं, ये पिछले जन्म में गोस्वामी थे। गोस्वामी ना मंदिरों के जो गोस्वामी होते हैं, ये पिछले जन्म के गोस्वामी थे। तो इन्होंने अपने मंदिर में कोई घटना घोटाला का टाइप जैसे होता है ना, पैसे पूहे का ठगना, ठगी ठुगी करना, लूटना इस तरह से, या पैसे बचा के रखने, इस तरह से इन्होंने किया है। मतलब कि जैसे मंदिर की डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगाया, अपने ऊपर लगाया हुआ कुछ, इस तरह से एक्स वाई जेड कुछ पैसे को लेकर उन्होंने किया। तो जो वृंदावन धाम में बंदर है बेसिकली, वो गोस्वामियों में आते हैं। तो सोचो, गोस्वामियों को गोलियां मारना, गोस्वामियों के लिए कहना कि इनकी नसबंदियां कराओ, गोस्वामियों के लिए कहना कि इनको जंगल में छोड़ कर आओ। और उनका ये जो जन्म है, ये आखिरी जन्म है वृंदावन धाम में। ये जो जन्म है ना, जो बंदर बन के फिर रहे हैं, मतलब जो भी आखिरी जन्म है उनका। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनको कुछ करना चाहिए। ठीक है, देखो वृंदावन धाम में हम लोग आते हैं, डिवोटीज आते हैं। मैं वृंदावन धाम में हूँ, तो मेरे कुछ वीडियोस देखे भक्तों ने, डिवोटीज ने, कि भाई ये फीड करती है कुत्तों को, उनको गाय को, क्या बोलते हैं आपका, मंकीस को, बंदर को। तो बीच में मुझे किसी किसी डिवोटी ने बोला कि तू हमारी तरफ से केले खिला देगी बंदर को, क्योंकि देखो मैं जम्मू कश्मीर की हूँ। हमारे जम्मू कश्मीर में इन जानवरों को इतना वो नहीं माना जाता। किसी किसी जगह पे सनातन धर्म में बेसिकली नहीं माना जाता है यार ऐसे। हम नहीं एनिमल टॉर्चर कर सकते कि फुल्का खा रहे हैं फुल्का ना दे, रोटी खा रहे हैं रोटी मांगने आ गया बंदर तो उसको बोले चल यहाँ से। हमारे मन में आता है कौवा, हम रोटी खा रहे हैं, कौवा आके दीवार के ऊपर बैठ के, जाओ छोड़ छोड़ दो, एक एक दो ग्रही, दो टुकड़े दे दो उसको रोटी के, हम खिला देते हैं। कौवा हो, कोई भी हो, हम लोग नहीं ऐसे करते। तो मेरे को जम्मू कश्मीर के मेरे जो डिवोटीज हैं, उनका फोन आया, मैसेज आया कि माता जी आप बंदर को फीड करते हो, हमारी भी वृंदावन धाम में बंदरों की सेवा कर दोगे। तो देखो हमारे उधर के लोगों का ये भाव है कि चलो इनको दे दो। नो डाउट कि जम्मू कश्मीर में भी बहुत बंदर है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी जो लोग हैं, नगरोटा एरिया हो गया, सिदड़ा एरिया हो गया, यहाँ पे भरमार मात्रा में बंदर पाए जाते हैं। हमारे घर में कितने बंदर आते हैं, इतना नुकसान करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे हस्बैंड को शौक है पेड़ पौधे लगाने का, लाइक बोलते हैं आपका, गमले, अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर गमले लेकर आते हैं, वो डिजाइन वाले गमले लेकर आते हैं, उधर पौधे लगाएंगे। बंदर आते हैं हमारी छत से, सारे उखाड़ उखूड़ के चले जाते हैं। अब कई बार मेरे को आवाज आती है, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ देखो रात को बंदर आ गया, देखो बंदर आ गया, जाओ ऊपर। कहते करने दे उनको जाए। मैंने कहा वो तोड़ देंगे हमारे गमले, और तोड़ने दे कोई बात नहीं, खेलने दे उनको, बंदर का काम है ये करना, आ जाएगा गमला और कोई बात नहीं। तो मैं जो हूँ, मैं फिर भी उनको बंदरों को फीड करती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो देखो वो भूख के मारे इस तरह से करते हैं, मैंने ये चीज आजमाई है। जब वो नुकसान करते हैं ना, वो खुंदक से करते हैं, भूख से करते हैं, उनको रोटी कहीं मिल नहीं रही है। तो जब मैं उनको आहट की आवाज सुनती हूँ, तो मैं बंदरों को आवाज मारती हूँ, केले कूले जो होते हैं घर में पड़े, मैं उनको दे देती हूँ ना, वो चुपचाप खा के चले जाते हैं, कभी नुकसान नहीं करते मुझे। चले जाते हैं उठाकर, केला कूला उठाएंगे, खा के चले जाएंगे। अब बंदर का स्वभाव है ना। हनुमान को भी तो देखो आप, जो हनुमान थे, लंका में गए, तो लंका में जाके हनुमान ने क्या किया, पहले उनका बगीचा नहीं उजाड़ा पूरा, जो तो केले शेले पेड़ फूट लगे थे, बगीचा सारा लगा था, हनुमान ने साफ नहीं कर दिया। तो उन्होंने बोला पकड़ लो इस बांदर को, इसने सारा उजाड़ दिया, बगीचा पूरा उखाड़ दिया, इसकी पूंछ में आग लगा दो बांदर की। उन्होंने भी ऐसे किया। लेकिन उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। जो भगवान जी ने जीवात्मा डाली है, योनि जिस शरीर में डाला है ना जीवात्मा को, उसको उस शरीर के अकॉर्डिंगली बिहेव करना पड़ता है, बर्ताव करना पड़ता है। कुत्ता है, कुत्ते का काम है भौंकना काटना, सांप है, सांप का काम है कि भाई आप डसो। डसना नहीं है अगर, तो कम से कम फुंकारना तो मत छोड़ो ना। क्योंकि अगर सांप जो होगा शांत स्वभाव का होकर बैठेगा, कई सांप होते हैं जो देवता सांप होते हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहते। हमारे जो कुल के देवता है, वो नाग देवता है। ठीक है। तो हमारे नाग देवता जो है दर्शन भी देते हैं। अब जैसे सावन का महीना लगा लगा था ना, तो मैं मतलब कि बोलती थी, मतलब सावन के महीने में, कि मेरी मम्मा ने रोज जाना शिव जी को जल चढ़ाना, सावन का महीना लगा है, शिव जी को जाके जोत वगैरह जलानी। पुरानी बात है, मतलब तब मैं अनमैरिड थी। तो मम्मी ने मुझे भी साथ लेके जाना कि शिव जी है, चलो शिव जी के जो सावन के महीने के 4 सोमवार है, वो व्रत रखने चाहिए। वो मम्मी करती थी ऐसा। तो फिर मम्मा ने मुझे लेके जाना कि शिव जी को जल चढ़ा, शिव जी को जल चढ़ा, शिव जी प्रसन्न होंगे। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैं तब मानूंगी शिव जी मुझसे प्रसन्न है कि अगर मेरे को नाग देवता दर्शन देंगे। तो मेरी मम्मी ने बोलना ऐसे मत बोला कर। तो जिस दिन मैंने सुबह बोला, मैं मंदिर में मतलब कि मम्मा के साथ जाकर जल चढ़ाकर शिव जी को आई, सुबह के ही 10 बजे ना, 10 बजे इतनी जोर से हमारे घर के किराएदार की आवाज आई कि सांप सांप। मैंने जाकर जब नीचे देखा, वो काले रंग का नाग देवता वाला सांप था। और मैं उस सांप के पीछे पीछे चलने लगी कि कहाँ जाता है, मैं इसका देखती हूँ ये घर कहाँ पे जाएगा। मैं अपनी गली से बाहर निकली, जैसी ग्रीन कलर की घास आई ना, सांप वहां पे जाकर गायब हो गया। तो देवता सांप था। तो जो सांप होते हैं देवता होते हैं, तो मेरी मम्मी कहती तू तो अपने मुंह से कोई बात मत ही निकाला कर, तू जो बोलती ना वो साथ ही हो जाता है, तेरी जुबान
अच्छा बोले बुरा बोले तेरा साहस ही कंप्लीट हो जाता है। तूने बोला कि मैं जब बोलूंगी भगवान को कि शिव जी मेरे से खुश है, अगर मेरे को सांप के दर्शन होंगे तो देख घर में कभी सांप नहीं, घर में सांप निकल आया है। और हमारा पक्की बिल्डिंग है, कच्ची जमीन भी हमारे मायके वाले घर में बिल्कुल भी नहीं है कि कच्ची जमीन है तो चलो स्नेक निकल आया। मार्बल के फर्श के ऊपर काले रंग का लंबा सा सांप निकला, लंबा सा। तो देखो कई लोग होते हैं ऐसे कर देते हैं, बर्ताव करते हैं, जो देवी से देवता वाले सांप होते हैं ना, हर्ट नहीं करते किसी को, केवल दर्शन देने आते हैं और गायब हो जाते हैं। इनको जमीन धरती माता ही जगह दे देती है, धरती माता इनको जगह दे देती है। तो हमारा हमें है कि पता कि जो भी है, जो भी शरीर उसको मिला, योनि मिली है, उसको पुराने जन्मों के कर्म के अनुसार मिली है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि इनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारा सनातन धर्म जो है वो ये कहता है कि हमें इनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं अन्य धर्म के लोगों की। जो अन्य धर्मों के लोग हैं वो कहते हैं कि आत्मा जो है खाली इंसानों में है, जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होती। तो ये टोटली गलत है। और वो ये कहते हैं कि जानवरों के साथ हमको संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है। ये भी गलत है। वो कहते हैं इनके अंदर आत्मा नहीं होती। नो, जितनी भी योनियां हैं भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि उनके बीज प्रदाता पिता भगवान है। सर्वयोनिषु कौन्तेय, ऐसा तो भगवान ने नहीं कहा मनुष्य योनिषु कौन्तेय कि हे अर्जुन मनुष्य की योनियों में जो आता है उसका बीज प्रदाता पिता मैं हूं। तो जानवर ना 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 ना, ओनली मनुष्य योनिषु। भगवान ने क्या मनुष्य योनिषु बोला है श्लोक में? ना, भगवान ने बोला है सर्व योनिषु कौन्तेय। देखो यहाँ पे इस जगह जो ये चीज मैं बोल रही हूँ, हाईलाइट किया मैंने, सर्वयोनिषु कौन्तेय। इसी के बदले भगवान ने ये तो नहीं ना बोला मनुष्य योनिषु कौन्तेय कि केवल मनुष्य की योनि में जन्म लेने वाले कुंती के पुत्र उनका मैं बीज प्रदाता पिता हूँ, बाकियों का नहीं हूँ। भगवान ने कहा गीता में क्या? भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने बोला सर्व योनिषु कौन्तेय, कि जितनी भी योनियां हैं उनका बीज प्रदाता कौन है? वास्तव में भगवान है। और ये सोच करके राजा सबको संभालता है। और जब हम ये भाव लेकर के आएंगे कि वास्तव में ये सब के सब भगवान से आ रहे हैं, देन देयर कैन बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर देखो खूब लेक्चर होते हैं, बड़े सारे लेक्चर होते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, है ना। बचपन से हम ये वाले स्लोगन जो है ओहो, ये सब जो स्लोगन है ये सुनते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन एक मिनट, बंद होगी स्क्रीन, मैं खोल रही हूँ। फाइल ही ऑफ हो गया टोटली। तो लेकिन देखा जाए तो ये चीज जो है ऐसा नहीं है कि ये स्लोगन जो है ना सिर्फ स्लोगन ही है। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कभी ये भाई भाई हुए आज तक? हो पाए हैं? मतलब आप भी देखो, इतने सीनियर डिवोटीज यहाँ पर बैठे हैं, मेरे मम्मी पापा की उम्र के बैठे हैं, आपकी भी पूरी जिंदगी आपने तकरीबन निकल गई आपकी लाइफ, मेरी भी जिंदगी के 40 साल निकल गए। लेकिन कोई सोचे कि भाई मैंने देखा हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, अपनी आंखों से मैंने ये भाईचारा देखा हो? मैंने तो नहीं देखा अपनी जिंदगी में। ठीक है। कोई सोचे कि हाँ हमारे को भी यार 70 साल हो गए, हमने देखा हो हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, आप लोगों ने देखा हो? आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं हमने तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं देखा। इस पे लेक्चर बहुत होते हैं, लेकिन आज तक ये आपस में भाई भाई नहीं हो पाए। अब बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग तो भाई बन गए, भाई मतलब कि गुंडे वाला भाई बन गया, भाई बन गया कुछ लोग तो। और दूसरा वाला क्या बन गया? उनका चारा बन गया, यानी कि उनका राशन बन गया। राशन मतलब उसको मार दिया। तो भाई और चारा, ये हो गया भाईचारा। बट वास्तव में जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाला भाईचारा है, वो तो आज तक हम लोगों ने नहीं देख पाए, नहीं हुआ। उनका चारा बन के ये हो गया भाईचारा। ओहो, तो ऐसा होता है क्या? अब ऐसा हो रहा है क्यों? क्योंकि रीजन बिंग हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर दिया। यहीं पर ये गड़बड़ी कर दी कि हमने उनको बता दिया कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम सरदार हो, तुम क्या बोलेंगे मुसलमान हो, तुम ईसाई हो। ना 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 ना, हम सब एक ही परिवार के हैं, वसुदेव कुटुंबकम। क्या हमने कभी किसी को ये चीज बोली है? ना, हम नहीं बोलते। हम कहते हैं वो हिंदू है, हम हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन आ गया, ये ईसाई आ गया, जैनी आ गया। हम यहाँ पर ही डिफ्रेंशिएट करके अलग कर देते हैं। ठीक है, हम सब बेसिकली एक ही परिवार के हैं, वसुदेव कुटुंबकम। हम यहाँ आए हैं बिकॉज ऑफ कॉमन फादरहुड।
हमारा ये जो पिता है वो एक ही है, सबके कॉमन फादर है। कौन? कृष्ण भगवान। इसीलिए यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है वो कभी आ नहीं पाते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, कभी ना हो पाए भाई भाई बेसिकली। तो ये सारे स्लोगन मिट्टी में मिल गए। क्यों? क्योंकि हमने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि सर्व योनिषु कौन्तेय, जितनी भी योनियां हैं उनके बीज प्रदाता पिता कृष्ण है। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की काल्पनिक, ये जो इच्छा ना, ये काल्पनिक का काल्पनिक ही विचार रहेगा। क्यों? क्योंकि हम पिता को तो लेकर ही नहीं आ रहे हैं। सो कॉमन फादरहुड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम सबके पिता एक हैं, भगवान श्री कृष्ण है, इस बात को स्वीकार करना जरूरी है। और इस जगत के अंदर जो प्रकृति है वो हमें बाहरी ड्रेस दे रही है, लेकिन ये जो चेतनाएं कहाँ से आ रही है? वो तो भगवान से आ रही है, जैसे कल भी हमने चर्चा की थी। तो इस श्लोक से हम इस बात को समझ सकते हैं कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं सभी का। तो सोचिए, मतलब भगवान का क्या फैमिली प्लानिंग है भगवान की। इस दुनिया में भी होता है ना, लोग कहते हैं शादी हो गई, हाँ अब बस बच्चे पैदा कर लो, हाँ ठीक है, फैमिली प्लानिंग का क्या सोचा, ही आंटी जी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपनी दुनिया में, इस दुनिया में लोग परिवार रखते हैं, हम दो हमारे दो, ये है हमारी संसार की फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, बच्चा एक ही नेक। आजकल ये स्लोगन भी आ गया कि महंगाई बढ़ी है तो बच्चा एक ही नेक। एक भगवान है, और क्योंकि भगवान स्पिरिचुअल है, जितनी भी आध्यात्मिक लेवल पे आप देखेंगे ना, क्योंकि भगवान स्पिरिचुअल है इसीलिए उनको सेक्सुअल लाइफ की जरूरत नहीं है इस संसार परिवार को बड़ा करने के लिए, इस संसार में यानी कि अपने परिवार को बड़ा करने के लिए। तो भगवान ने असंख्य जीवात्माएं दी हैं, अनंत जीवात्माएं आई हैं, ये सब भगवान से ही आ रही हैं। और प्रकृति वास्तव में माता है, लेकिन ये प्रकृति भी पूरी तरह से भगवान पर ही निर्भर है। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि सारी योनियां भगवान पर निर्भर है, और भगवान उनके कॉमन पिता हैं। तो हमारे भौतिक जगत या बाकी जगत के पिता हैं, वो बदलते रहते हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे वैसे हम मर जाएंगे, हमारा अगला शरीर मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा, जो शरीर हमको मिलेगा उस जन्म में वो वाले हमारे पापा बन जाएंगे, है ना। जैसे आज हम अच्छे हैं, आज हम इंसान हैं, आज की डेट में मेरे पापा कोई और है, अगर मैंने गंदे काम किए, मैं जानवर बन गई, अगला जन्म मेरा होगा, मेरे पापा कोई और हो जाएंगे, मेरी मम्मी कोई और हो जाएगी। तो भौतिक संसार में क्या होता है कि हमारे पापा मम्मा चेंज होते रहते हैं, भाई बहन दोस्त इत्यादि सब चेंज होते रहते हैं, कर्म के अनुसार हमारे मम्मी पापा बदलते रहेंगे। लेकिन एक पिता है हमारे जो कभी भी चेंज नहीं होंगे, हमेशा सेम ही रहेंगे, सेम 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 ही रहेंगे। वो कौन से वाले पिता हैं? वो हैं भगवान श्री कृष्ण, सर्व योनिषु कौन्तेय। ठीक है, वो कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। जो डिवोटी पहली बार आया है, जिस डिवोटी ने दो पेज जो है फॉलो नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल हमसे जुड़े नहीं है अभी तक, तो जो डिवोटी पहली बार आया है, कक्षा अच्छी लगी है तो आप यहाँ से जुड़ जाइए, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आज आपका टास्क भी आ जाएगा, क्योंकि देखो 2-4 दिन से आप बिजी थे, सभी भक्तों की सेवाएं थी, कोई मंदिर में सेवा कर रहा था, है ना, जन्माष्टमी थी, प्रभुपाद जी का भी पीरियड्स डे था, तो हमने टास्क नहीं डाला। आज हम टास्क डाल देंगे, चतुर्मास का टास्क जो है वो डाला जाएगा, आप उसमें हिस्सा लेंगे। जो पार्टिसिपेट ले रहे हैं डिवोटीज जो जीत रहे हैं, उनको फिर फ्री स्पिरिचुअल गिफ्ट जो होगा वो भी हमारे चैनल की तरफ से मिलेगा। तो इन दोनों चैनल में ही ऐड हो जाइए, यहाँ पे सब कुछ आएगा, जूम का क्या बोलते हैं लिंक वगैरह सब कुछ यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, तो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, फैमिली के साथ इनवाइट करो। आप एक जना जैसे अपने अपने घर से देखते हैं, हम कैंप पे देख पा रहे हैं एक एक डिवोटी, सिंगल सिंगल डिवोटी सुन रहा है, तो घर में और भी लोग होते हैं, आपके मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, शादीशुदा हो तो बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं, उनको साथ में बिठा के सुना दिया करो ना, भगवत गीता का ज्ञान दिया करो। अच्छा, मेरे को एक चीज चर्चा करनी है, अब आप मुझे ये चीज बताओ, अब आपका ये खत्म हो जाएगा, अभी तो खत्म नहीं होगा, अभी तो है शायद 6 महीने और लग जाए आपको भगवत गीता खत्म होने में, सुबह वाला बैच। अभी 14 चैप्टर चल रहा है, अभी सिर्फ 4 ही चैप्टर बचे हैं, 15, 16, 17, 18 4 ही बचे हैं।
तो जब आपकी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप खत्म हो जाएगी तो इस टाइम पे आप दोबारा से भगवद गीता रीस्टार्ट करना चाहोगे या भगवद गीता के श्लोक कंठस्थ करने की क्लास लगाना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? मेरे को चैट बॉक्स में लिख कर बता दो। ठीक है, क्या करना चाहेंगे? चैट बॉक्स में मेरे को लिखकर बताओ कि श्लोक कंठस्थ करने की, चैट बॉक्स में लिखिए श्लोक कंठस्थ करने की कक्षा करनी है या भगवत गीता का वापस से पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करना है, ये करना है। और अभी मैं ये भी सोच रही हूँ 1-2 दिन तक आपका ना भागवतम महापुराण का बैच भी लगा दे। ठीक, लर्निंग करना है। एक प्रभु जी ने मैसेज किया कि याद करने हैं, लर्न करना चाहते हैं। ठीक है, श्लोक याद करना है। ठीक है, और बाकी डिवोटीज भी दो, या बाकी डिवोटीज पढ़ाओ पिता बन के रहेंगे कि जो मर्जी करो यार, हमने आना है हम आ जाएंगे, याद कराओगे आ जाएंगे। ठीक है पढ़ाओगे तो पढ़ लेंगे, ऐसे मत बनो। अपना अपना विचार प्रकट करो यार, अपना अपना विचार प्रकट करो। बोलो बिंदु माता जी, बोलो। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम। पंचांग श्लोक प्रणाम। कंठस्थ करेंगे। श्लोक श्लोक कंठस्थ कंठस्थ करना करेंगे। है। ठीक है माता जी। अनिल प्रभु जी, आप बताओ, अपना विचार रखिए। हाँ, माता जी श्लोक की कंटेस्ट करेंगे क्योंकि पीछे क्लास शुरू हुई थी मंगलुरु वालों की, वो हम्म 108 श्लोक की हुई बस। चलो ठीक ठीक, श्लोक करा देंगे। कदम्ब पुष्प देवी दासी माता जी, आप बताओ। मैंने तो आपका पीछे का नहीं पढ़ा ना, मैं तो एक बार हाँ हाँ, आप आपका बीच साथ में आए हो। हाँ बीच में आए हो, तो आप चाहते हो कि श्लोक के बदले यही कक्षा ही शुरू की जाए वापस, है ना? से एक बार आपका साथ भगवत गीता पी लूं पूरे ही। ओके, भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। रमेश वासुदेव प्रभु जी, आप क्या चाहते हैं? माता जी मेरे हिसाब से तो डेली भागवतम और गीता का पठन होना ही चाहिए, इसलिए गीता ही चालू रखो तो अच्छा है। ठीक है प्रभु जी, ओके, धन्यवाद। अमरीश प्रभु जी, आप बताइए। जी माता जी, हमने भी अध्याय से ज्वाइन किया है 13 चैप्टर से, तो चालू रखो तो अच्छा है। हरे कृष्ण। 13 से नहीं किया प्रभु जी, आई थिंक आपने 10 या 11 से किया था। विभूति योग से किया है, पता नहीं विराट रूप वाले विश्व रूप से किया था आपने शायद। हाँ चलो ठीक है प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। माया माता जी, आप बताओ। मिया माता जी शर्मा, एक बार और शुरू से आपके साथ हैं। भगवत गीता करना है, ठीक है। प्रीति शर्मा माता जी, श्लोक का कंठस्थ करने हैं। श्लोक कंठस्थ करने हैं। जो पहले याद कराए थे वो याद है भूले हुए हैं नहीं, देखो, थोड़े बहुत है। वो जो 12 वाले करवाए ना वो याद है। 15-16 चैप्टर वो वाला, 9 चैप्टर वो सब। वो एक बार रिवाइज करूंगी, हो जाएंगे। चलो सही पूर्व है, इतना मूल तो। मदष्टाखम वाला ना, वो 15वां हाँ आता है हिंदी। हाँ जी, आपने करवाए हैं, वैसे तो नहीं आते थे। ठीक है। तो मैक्सिमम डिवोटीज जो है वो यही कह रहे हैं कि यही कंटिन्यू करो, वापस से शुरू कर देना। मैसेज और आ रहा है, इशिता माता जी का भी यही कह रहे हैं कि वापस से भगवत गीता शुरू करो। अब बीच में से कहीं पढ़ाओ पीता वो कह रहे हैं यार हमको तो आना है, पढ़ाएंगे तो पढ़ने आ जाएंगे, सुनाएंगे तो सुनने आ जाएंगे। अपना विचार रखना देखो बड़ा जरूरी है, क्योंकि तभी वोट वोट होता है ना, ये एक तरह के पोल होता है। आप किसी को प्रधानमंत्री भी बनाते हो तो उसमें वोट देंगे तो होगा ना। ये तो नहीं कहते हैं सबने वोट देना ही है, हमारे एक वोट से क्या होगा, हम भी अपना जाते हैं ना वोट देने के लिए। चंद्रमौली प्रभु जी, जी प्रभु जी बोलो। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण माता प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मतलब श्लोक का कंठस्थ करने से अच्छा है, साथ साथ में ये क्लास भी कंटिन्यू चलता रहना चाहिए माता जी, फिर अगर भगवत 2 बैच लगाए 3 बैच लगाए तो फिर आप आओगे? बट ये देखो, सिक्स एक में सिक्स ओ सुनो, मेरी क्लाक। बात मेरी बात सुनो सुनो। एक में भगवत गीता पढ़ने का लगा दिया, जैसे ये वाला बैच चल रहा है। एक में भागवतम महापुराण चला दिया, ये दो तो हमारे चलेंगे। फिर तीसरा बैच अगर मैं लगाऊं श्लोक कंठस्थ करने का, उसमें आप लोग आएंगे? बताओ। अच्छा, कौन कौन है जो मतलब कि ये 2 बैच चलेंगे, भगवत गीता भागवतम महापुराण का नित्यम भागवतम सेवया, ये तो होना चाहिए। मुझे खुद दुख हो रहा है कि मेरा भागवतम का नेटवर्क की वजह से क्लास मिस हो रही है बीच में। तो अगर हम ये 2 कक्षाएं लगाए तो कौन है तो तीसरी क्लास यानी श्लोक कंठस्थ वाली क्लास में भी आ जाएगा? कौन है जो आएगा? ईमानदारी से हाथ खड़ा करेंगे, फिर ये बंदे मेरे को क्लास में चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम आएंगे। एक प्राण सखी माता जी ने भी हैंड खड़ा किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे। देखो, सिर्फ 9 लोग कह रहे हैं कि हम याद करना चाहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब याद करने वाले जो है वो, अच्छा चलो ठीक है ठीक है, अब आप लोग हैंड डाउन कर दो। अब मुझे वो डिवोटिस बताएं जिन्होंने याद करने के लिए हाथ नहीं खड़ा किया। आप लोगों ने याद करने के लिए हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? आपको क्या लगता है, मुश्किल लगता है
या आपको लगता है कि हमारी लर्निंग पावर कम है, या आपको लगता है कि हम याद ही नहीं कर पाएंगे, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ेगा, आप लोगों ने किस कारण से हाथ नहीं खड़ा किया, आप लोगों को खुद पता लगेगा ना कि भाई क्या आपके मन में चल रहा है, कि क्यों नहीं हम याद करना चाहते। नीलम कुमारी माता जी क्यों याद नहीं करना चाहते, बताओ, हैंड रेस किया आपने। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। जी माता जी, सुबह सुबह जो होता है ना, वो हम बैठ के लर्न नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए दूसरा अगर बैच होगा तो हम ओके कर चलो लेंगे। ठीक है, सुबह सुबह याद नहीं कर पाएंगे ये मैं समझ गई, लेकिन आपको मैं एक चीज और बता दूं कि सुबह सुबह हमारा जो दिमाग होता है ना ये तेज होता है। बाद में शाम को जो आप गोटा लगाओगे ना, घोटा मतलब रट्टा लगाओगे ना, उसका इतना ज्यादा वो बेनिफिट नहीं करेगा आपको जितना आपको सुबह की क्लास करेगी। क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, हमारा दिमाग तेज होता है। आपने माला की होती है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे होते हो, मंगल आरती की होती है, माला की होती है, माला करते ही तुरंत आपकी क्लास लगती है, तो जो बातें आपको बताई जाती है ना वो सीधा आपके खोपड़े में पड़ जाती है, मतलब दिमाग में पड़ जाती हैं, घुस जाती हैं। लेकिन अगर आप सोचोगे रात को याद करेंगे सोने से पहले, आप या फिर आपका पता कैसे होगा, प्राहुरव्यम ऐसे करके ना, फिर प्राउ 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 रब 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 रब, फिर ऐसे करोगे, फिर बड़ा औखा लगेगा, फिर बड़ा मुश्किल लगेगा। सुबह सुबह हमारा दिमाग तेज होता है। जी कदम पुष्प देवी दासी माता जी, आप क्या कहना चाहते हो, बोलो। हरे कृष्ण। बोलो हरे कदम कृष्ण। पुष्प देवी दासी माता जी, हाँ जी हाँ जी। ये टाइम थोड़ा इशू है माता जी, हम ऐसे हफ्ते में ना, ऐसे 2 दिन वो भागवतम चले, 2 दिन वो चले, क्योंकि पूरा लेने के लिए टाइम का इशू है माता जी, सुबह ड्यूटी भी जाना है। हाँ आपका ड्यूटी, आप काम करते हो, मेरे को पता है आपका। ठीक है, तो कुछ कुछ तो है, वो तो है ऐसे, कुछ कुछ डिवोटी जो है वो है रिटायर बंदे। रिटायर है कुछ तो, मतलब कि अपना काम काज करके बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, अपने घर में अपनी एज में बतेरा काम किया है, अब खाली हरि का नाम लेना चाहते हैं। उनको वो कहते हैं चाहे 2 लगाओ 3 लगाओ, हम आ जाएंगे, हम सुनेंगे, है ना, उनको कोई टेंशन नहीं। सूर्यकांड, सूर्यकुंड दास प्रभु जी, जी प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। माता जी, मैं तो अभी से स्टार्ट हो गया, मुझे भी है ना श्लोक कंठस्थ करना है, तो आप जी कंठस्थ करा देंगे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है प्रभु जी। अब देखो जो जो डिवोटी श्लोक कंठस्थ करना चाहते हैं ना, उनको भी मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं कंठस्थ करवा दूंगी, पर आप लोगों ने आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं करना, आगे आगे पाठ पीछे पीछे सफाट नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपको मैं बता दूं, कंठस्थ करने के लिए और कंठस्थ करवाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा समय लगता है। फिर मेरा और अपना समय फिर अजाया नहीं करना। अगर कंठस्थ मैंने 700 के 700 करवा दिए ना, फिर आपको वो 700 के 700 याद रखने हैं, फिर आपको क्या करना है, रोज रिवीजन करते रहना है, रोज रिवीजन करते रहना है। देखो मेरे कांटेक्ट में मेरे दोस्त हैं ऐसे, जिन्होंने 700 याद किए हुए हैं, तो वो लोग डेली 45 मिनट 1 घंटे के अंदर पूरी भगवत गीता का श्लोक का पाठ करते हैं, रोज करते हैं, तो उनको कंठस्थ रहते हैं। अगर आप सोचोगे कि ये मेहनत भी यही करेगी करवाएगी, रिवीजन भी हमको यही करवा के देगी, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो मैंने 12वां अध्याय खत्म किया, मैंने 15वें पे आना है, 15वां कराऊंगी तो आप सोचोगे हमको 12वां भूल गया, क्योंकि ये 12वां पढ़ा नहीं रही है, अब तो 15 पे आ गई है, तो हम क्या करें, तो 12 आपको खुद रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसी ऐसे हाल होगा तो फिर आप नहीं भूलोगे, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो फिर तो भूल जाएंगे, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो बताओ क्या करना है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। याद कराने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कराना चाहूंगी, मैं तो कराना चाहती हूँ। मैं तो भगवत गीता भागवतम सब कुछ कराना चाहूंगी। लेकिन वही बात है कि आपने भूलना नहीं है, पुराना नहीं भूलना, आगे आगे दौड़ पीछे पीछे छोड़ नहीं होना चाहिए, आगे भाग पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। जी अनिल प्रभु जी आप बताइए। सूर्य कुंड कांड प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं और हाँ आपने माता हैंड। जी, जी मेरा नहीं, कहना है हरे कि जो क्लास अभी चल रही है, हाँ जो जी। उस दिन का श्लोक होता है उसी को ही कंठस्थ कराने की कोशिश करी जाए तो। मतलब रोज का एक श्लोक, फिर तो प्रभु जी 700 श्लोक हो जाएंगे। फिर तो भागवतम महापुराण में आधे बच्चे तो बीच में छोड़ देंगे भगवत गीता, वो कहेंगे ये नहीं, बोरिंग है। थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा शॉर्ट कर दें, शॉर्ट कर डिस्कशन दे, क्लास शॉर्ट का। में तो फिर याद नहीं होगा, फिर याद नहीं होगा आधे घंटे में, नहीं आपको नहीं, क्या लगता क्लास है का जैसे। डिस्कशन, मतलब इसका जो यथार्थ रूप का वो जो आप गुरुदेव का वो तात्पर्य को डिस्कशन जो होता है ना, उसको थोड़ा सा कम कर दिया, संक्षिप्त करके कंठस्थ को भी साथ कर दिया उसी टाइम में। हाँ, कंठस्थ वाली कक्षा में तो हम डिस्कशन नहीं करते हैं, उसमें तो हम डिस्कशन नहीं करते हैं। कंठस्थ वाले में हम खाली ग्रामर के रूल ही इतने होते हैं वो बताते हैं, जो व्याकरण है ना मतलब संस्कृत आपने का। सवाल मेरा मेरा सवाल समझा नहीं। मेरा कहना क्या है कि जो हम
यथार्थ आपने मेरे को, मैं की। बताती हूँ, आपने मेरे को क्या बोला, आपने मेरे को बोला कि जो आप क्लास ले रहे हो उसका टाइमिंग आप कम कर दो, एक्सप्लेनेशन ज्यादा मत करना, शॉर्ट में कर देना, लेकिन कंठस्थ की तरफ आप ध्यान देना। वो मैं बात समझ गई, लेकिन मैं आपको ये उसी का उत्तर दे रही हूँ कि हमने ना एक्सप्लेन, उसमें जो श्लोक की क्लास है उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। उसमें खाली आपको ग्रामर का रूल बताया जाता है कि ये उच्चारण ऐसे होगा, इसका उच्चारण ऐसे करना है, यहाँ पे हलंत लगना है, यहाँ पे पूरा शब्द आएगा, पूरा वर्ण आएगा, ये वाला वर्ण यहाँ पर आया, अनुस्वार का उच्चारण ऐसे करना है, विसर्ग का है, विसर्ग का उच्चारण ऐसे करना है। उसमें टोटली ग्रामर के रूल रहते हैं। उसमें तो ये होता ही नहीं, एक्सप्लेनेशन वाला समय ही नहीं होता इतना। ठीक है शाम के प्रभु जी। 8 बजे का टाइम, अगर आपके पास हो सके शाम को 8 बजे का टाइम रख लीजिए। ना वो तो टाइम नहीं है, मैं शाम को 6-7 बजे के बाद तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं सकती, क्योंकि मैं उठी होती हूँ ना सुबह जल्दी, तो मैं एनर्जी नहीं होती है हाँ, मेरे ये पास। ये ये हाँ, बात तो है। थकावट होती है, मेरी बैक की भी प्रॉब्लम है, वो शाम को फिर मैं हो ही नहीं, क्योंकि फिर दोपहर को भी घर का खाना वगैरह बनाना, शाम को भी बनाना, तो फिर उसमें नहीं हो पाता। मैं उस रात को तो मैनेज नहीं कर पाऊंगी 8 बजे वाला। शाम को ज्यादा से ज्यादा 4:15-5 बजे तक, उसके बाद भी। सर्दी आ जाएगी, सर्दी में तो वैसे भी मेरे को और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जम्मू कश्मीर में और भी ठंड होती है, फिर मुश्किल हो जी जाएगी जी मेरे लिए। जी। ठीक है। चलो, लेकिन सही है आपका विचार जो है, आपने अपने सामने, मेरे सामने अपने पॉइंट्स रखे, उसके लिए मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है। एनीवेज अभी तो समय है, नीलम कुमारी माता जी ने हैंड रेस किया, अभी तो एनीवेज समय है, अभी तो देखो 4-5 महीने हमारा यही चलना है। उसके बाद देखो ये भी है कि ठीक है, आप मतलब कि मॉर्निंग है, मॉर्निंग में जो याद करने की जो क्लास होती है वो मॉर्निंग में अगर रहे ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने शाम वाले बैचेस भी पढ़ाए हैं, मैंने दोपहर वाले बैचेस भी पढ़ाए हैं, मैंने मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग वाले बैचेस भी पढ़ाए हैं। और जो जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ लर्न किया उनको याद होगा कि पहले हमने शाम को ही क्लास शुरू की थी, लेकिन शाम को फिर मेरे को बाद में टाइम चेंज ही करना पड़ा था, बिकॉज लर्निंग पावर जो थी आप लोगों की शाम वाली ठीक नहीं थी। जो पुराने बच्चे हैं उनको याद होगा कि शाम वाला बैच भी मैंने सुबह ही लाया था, बिकॉज लर्निंग पावर का जो समय होता है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही हमारा अच्छा होता है। उसमें उतना इफेक्टिव नहीं होता शाम वाली क्लास में याद करना, क्योंकि सुबह सुबह हमारा दिमाग तेज होता है, ब्रह्म मुहूर्त में हम उठे होते हैं, भक्ति की होती है, माला की 16 माला कंप्लीट की, साथ ही तुरंत पढ़ने के लिए बैठ गए, भागवतम भगवत गीता भागवतम महापुराण के श्लोक कंठस्थ करने बैठ गए। वो बड़ी जल्दी याद होता है फिर आप, भगवान की कृपा होती है ना, सात्विक समय होता है। शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे तो तामसिक समय आता है, दोपहर के टाइम पे रजोगुणी समय होता है, तो वो उतना प्रभावशाली टाइम नहीं होता। आप 17 चैप्टर पढ़ोगे, 14 चैप्टर में प्रकृति के 3 गुण, आपको धीरे धीरे बातें क्लियर होएंगी, सात्विक रासिक तामसिक समय भी होता है, आहार भी होता है। हम कहीं सोचते हैं कि खाली रोटी रोटी का ही होता है, रोटी सात्विक होती है, सतोगुनी भोजन रोटी होती है अभी, टाइम भी होता है, व्यवहार भी होता है, समय वगैरह सब होता ही है। जी नीलम कुमारी माता जी, बोलो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलो। हाँ माता जी, सुबह सुबह हमें पता है सुबह बड़ा अच्छा टाइम होता है लर्न करने का, पर माता जी अगर मन दिमाग फ्री नहीं होता है ना, सुबह सुबह कामों के पर ध्यान होता है हमारे लेडीज का, तो फिर नहीं होता है। अगर दोपहर शाम कभी भी मतलब 10 बजे के बाद तो थोड़ा सारे अपने अपने चले जाते हैं काम थोड़ा, तो फिर हम अपना टाइम फिर हो जाता है लर्न। हाँ, फिर भी रात तक हम लर्न करेंगे ना, उसी टाइम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले दिन के लिए हम कभी भी टाइम निकाल के उसको करेंगे तो हो जाता है। लेकिन सुबह सुबह क्या होता है कि ध्यान ही नहीं होता सुनने के टाइम, तो फिर ये बैठ के करना होता है ना, क्लास आपकी हम चलते फिरते सुन लेते हैं, लेकिन वो श्लोका हम चलते फिरते लर्न नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए टाइम निकालना पड़ता है। और जब दिमाग में टाइमों का घर के कामों का प्रेशर है तो फिर हम वो नहीं कर पाते हैं सुबह। 10 बजे के बाद कभी भी हो जाए क्लास, 10 बजे के बाद 11, 12, 1 बजे, 2 बजे तक, 2 बजे तक एक दो जब भी बजे हो जाए अभी ठीक है सर। माता जी। ठीक हाँ। है, देखो आपने 12-1-2 बजे का टाइम दे दिया ना, अब हमारे यहाँ पे ग्रुप में स्कूल के बच्चे भी हैं छोटे, जैसे जतिन प्रभु जी है, यश प्रभु जी है, भाव्या प्रभु जी है, ये स्कूल के बच्चे हैं, ये बेचारे उसको के स्कूल होंगे, फिर ये स्कूल से घर आते हैं, फिर ये ट्यूशन भी जाते हैं, म्यूजिक भी सीखने जाते हैं, कुछ डिवोटीज, कुछ इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने जाते हैं, बच्चे छोटे जो हैं। तो इन लोगों का रह जाएगा। और मेरे को तो न्यू जनरेशन जो है ना, यंग जनरेशन, खास तौर पे छोटे बच्चे, मेरे को तो उनको सिखाना ही सिखाना है, बिकॉज हम लोगों की तो आधी आधी जिंदगियां निकल गई हैं, बच्चे आज सीख लेंगे ना, कल को ये अपना बना लेंगे ना, अच्छे से भगवत गीता जिएंगे, जीवन शैली में उतारेंगे, फिर आगे अपने बच्चों का भी उद्धार कर सकते हैं थोड़ा बहुत। मेरा ये भी है एक, मतलब एक पॉइंट मेरा ये भी है, मतलब ठीक है, एक ये भी है मेरा कि इनको आना चाहिए। ये हमारी जनता, जनरेशन है ना, यंग जनरेशन, आज की जनरेशन है, ये छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर भविष्य टिका है हमारे पूरे देश का। इनको भी, कल कोई किसी भी फील्ड में बच्चा जाएगा, नौकरी करेगा, करियर बनाएगा, लेकिन भगवत गीता उसकी जिंदगी में होगी, वो अच्छे से ईमानदारी से अपना काम करेगा, है ना। सरोज माता जी, बोलो।
हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। माता जी, मतलब हम्म। ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जैसे सुबह हमने भागवत गीता शुरू कर दी, और उसी में जैसे इम्पोर्टेंट कोई आया, इम्पोर्टेंट आप कह श्लोक रहे हो आया। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट श्लोक करने हैं, पूरी नहीं याद करनी, ये कह रहे हो? हाँ, नहीं मतलब पूरा लर्न करेंगे, पूरा ही मतलब जैसे अभी कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आ गया उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दें उसी टाइम। हम्म। ऐसे भी तो कर सकते हैं थोड़ा। देखो सुबह अभी क्या है, हमारी अभी छुट्टियां चल रही है, बिकॉज मेरा भागवतम ये भक्ति वैभव का एग्जाम है मेरा। उस वजह से हमको छुट्टियां मिली हुई हैं, तो मैं अभी सुबह आपसे 7:06 तक बात कर रही हूँ। तो जब मेरी क्लासेस होती हैं तो मेरे को 7 बजे किसी भी हाल में आपकी क्लास को ऑफ करना है, यहाँ पे वाइंड अप करना ही करना पड़ता है मेरे को 7 बजे तक। ठीक है, तो वो फिर रेगुलरिटी नहीं रहेगी। तो सुबह के टाइम पे एक ही क्लास हमारी रह सकती है, और कई बार ये होता है कि मैं बैक टू बैक लेती रही हूँ पीछे, तब भी हमारी क्लास में छुट्टी होती है तो मैंने बैक टू बैक भगवत गीता और भागवतम महापुराण के बैचेस लिए। लेकिन वो हमेशा मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा, बिकॉज हमारी भी जो मैम है वो डॉक्टर है, हमारे भी जो क्लास के बच्चे हैं वो वर्किंग बच्चे हैं। हाँ, डिवोटीज वो काम करने जाते हैं स्कूल, मतलब ऑफिस वगैरह होता है उनका, तो उसके लिए भी मतलब उधर भी हमारी मैडम को भी ध्यान रखना पड़ता है, फिर मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे को पढ़ना भी है पढ़ाना भी है ना, दोनों चीजें करनी है। चंद्रमौली प्रभु जी ने मैसेजेस किए हैं कि सुबह का टाइम ही सही है। जी चंद्रमौली प्रभु जी बताओ। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, प्रभु जी जी दंडवत प्रणाम। हाँ, माता जी, जो आपका 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 पर्सनल ये भी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। आप जो टाइम रखता है वो रेगुलर, ये वो वायबल रहना चाहिए सभी लोगों को। अभी एक दिन का पूरा 2 घंटे रख दिया, बाद में ये आधा घंटा रख, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी वो रेगुलरली रहना चाहिए। वो कम कम टाइम ही रहने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड बी रेगुलर बेसिस माता जी। हाँ वही ना। आपका 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 स्पिरिचुअल इसमें भी हमारा क्लासेस कुछ इफेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारा रेगुलरिटी भी काटना नहीं चाहिए। ऐसा एक टाइम सेट कर दीजिए माता जी। अभी क्या होता है ना, अभी सभी ओपिनियंस लेने से हम्म। हर हर आदमी को प्रॉब्लम्स है, बिकॉज सभी को एक तो नहीं, एक प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं कर हाँ। सकता है। बट क्या है ना, एक एक टाइम फिक्स करके आप फ्रीज कर दीजिए, आई विल हम्म। फॉलो द सेम। ओके। ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी का कहना है कि आप एक टाइम सेट कर दो और उसको अनाउंस कर दो कि भाई ये वाली क्लास है, ये वाले टाइम पे आप लोगों ने आना है, आगे जिसने आना होगा आ जाएगा, और हम जो है हम फॉलो कर लेंगे जो टाइम आप सेट करोगे। प्रभु जी ये कह रहे हैं। ठीक है। ठीक है, प्रभु जी का ये कहना है। चलिए धन्यवाद। कोई और कुछ कहना चाहता है, अपना विचार रखना चाहता है अभी फिलहाल के लिए? नहीं। ठीक है, सबने थम्स अप दे दिए, 2-4 लोगों डिवोटीज ने। ठीक है। तो जो डिवोटी अभी आ रहे हैं अभी विराज रहे हैं, अब तो कक्षा खत्म हो गई, अब तो घर जाना है। यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, अगर कोई गलती से अभी आ गया लेट आया तो यहाँ पे लिंक दे दिया, इसको ज्वाइन कर लो फॉलो करो। प्रीति माता जी कह रही है अपना हैंड रेस करके। जी प्रीति माता जी बोलो। मैम मैं भी मॉर्निंग में ना या इवनिंग में आ सकती हूँ, आफ्टरनून में मैं अब भी मुझे नहीं आ पता है आप पाऊंगी। स्कूल जाते हो, पढ़ाते हो, आप टीचर हाँ हो, आप जी, हाँ मालूम है जी, मुझे। हाँ जी। पता हाँ है जी, मुझे। फिर वो, हाँ जी ठीक है, थैंक यू माता, थैंक। हरे कृष्ण माता जी। कदम्ब पुष्प देवी दासी माता जी। अ, मैंने ये बोली कि आप इतना अच्छा जो भगवत गीता पढ़ाते हो, श्लोक का पढ़ते हो, मेरा विचार है कि आप जो एक बार श्लोक पढ़ते हो ना, उसको 2 बार हमको करा दीजिए। भगवत गीता हम जो सीखने वाले सीनियर भक्त होंगे, उसमें आप जो बोलेंगे, उसमें जहाँ आघात आप लगाते हो वहाँ हम अपना भगवत गीता में टिक लगाएंगे। और वो सीखना चाहेंगे तो माता जी जिसका पास टाइम हो तो वो आपका रिकॉर्ड सीख के बार बार हमको उसको दोहराएंगे। आएगा तो एक दिन हफ्ता में ये भगवत गीता किसने याद करा उसका एक दिन रखेंगे। 6 दिन हम भगवत गीता पढ़ेंगे, एक दिन आज सुनाने का रखेंगे। तो इसमें भी हम सीख सकते हैं कि माता जी मेरा ऐसा विचार है। माता जी ये जो आपका विचार है ना, ये सही विचार नहीं है, बिकॉज जो भगवत भाग ये जो श्लोका वाली कक्षा होती है ना, इसको हम हफ्ते में एक आधे दिन के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 6 दिन छुट्टी मारनी है, एक दिन आपने पढ़ना है, तो जो एक दिन आपने पढ़ा ना, 6 दिन छुट्टी होने की वजह से वो सारा भूल जाता है। कोई ग्रामर का रूल फिर आपके दिमाग में रहता नहीं है, ना आपको उच्चारण क्लियर हो पाते हैं, और उच्चारण टेम्पररी तौर के ऊपर उस वक्त क्लास में आपको आ जाएगा जिस दिन आप एक दिन पढ़ोगे, लेकिन अगले 5-6 दिनों में आपको वो जो होता है वो भूल जाता है, वो याद ही नहीं रहता।
तो एक दिन की जो क्लास है ना, ये नहीं लग सकती है। श्लोका वाली क्लास एक दिन नहीं होती, श्लोका वाली क्लास हफ्ते में मिनिमम 5 दिन, और मेरी मानो तो मैं तो संडे को भी छुट्टी नहीं देती हूँ श्लोका वाली क्लास में। मैं वैसे भी अब देखो किसी भी दिन में मैं कोई छुट्टी नहीं रखती है कि आज 15 अगस्त आ गई, आज रखड़ी का त्योहार आ गया, आज दिवाली आ गई है, बंद कर दो। हाँ, अगर मैं कभी ट्रैवल में जाती हूँ तो भी मैं आप लोगों का बंदोबस्त करके जाती हूँ पहले। अगर मैंने ट्रेन में जाना है कहीं पे तो मैं रिकॉर्डिंग करके जाती हूँ कि इनका इनका दिन ना खराब हो, इनका दिन ना वेस्ट हो एक भी। मैं तो हर क्लास को रेगुलरली देती हूँ। अगर मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ तो 4 दिन की रिकॉर्डिंग मेरी डली होती है। अगर मैं लैपटॉप लेके नहीं जा रही किसी जगह पे तो मेरी 4 दिन की रिकॉर्डिंग मैं डाल के जाती हूँ, मैं पूरा बंदोबस्त करके जाती हूँ, बिकॉज रेगुलरली होना बहुत जरूरी है। तो आप देखो जब से हमारा बैच शुरू हुआ है ना, तब से हमने एक भी छुट्टी नहीं लगाई है कि मतलब आप देखो कि एक भी रिकॉर्डिंग आपको इंटरनेट पे मिसिंग लगी हो, कोई भी मिसिंग नहीं है। वहां पे सभी की सभी आपको रिकॉर्डिंगें मिलेंगी, सारे वर्ड्स टू वर्ड्स की मिलेंगी। क्योंकि श्लोका वाली क्लास में तो टोटली छुट्टी हो ही नहीं सकती। ऐसे वाली क्लास में, कथा वाली क्लास में फिर भी मैं छुट्टी कर दूं, और श्लोक की क्लास में छुट्टी नहीं हो सकती, क्योंकि छुट्टी हुई तो आपका मतलब जो मैंने एक दिन मेहनत की है ना, एक दिन की मेहनत मेरी भी असाया, एक दिन की मेहनत पूरी आपकी भी पानी में, 6 दिन छुट्टी मारने की वजह से। ये चीज है माता जी, श्लोक की क्लास में छुट्टी नहीं हो सकती है। जी माता जी, कदम पुष्प देवी दासी माता जी बोलो। हैंड रेस किया आपने, बोलना है कुछ माता जी? हर ग्रेस कदम पुष्प देवी दासी माता जी कुछ कहना है? चलो शायद पहले का ही हैंड रेस है। ये नहीं बोला था जो आप पढ़ाते हो ना, ये सोलो का हम पूरा जैसे सोलो का हम है ना, आप रोज पढ़ाते हो है ना, वो हम्म। रोज पढ़ाते हो। तो सुबेरे क्लास दिया, आज का श्लोक जो आपने जैसे पढ़ा है हमारे पास रिकॉर्ड भी है, उसको बार बार हम सुने, हम याद करें, एक दिन आपको सुना है मैंने ये बोला है। अच्छा माता जी देखो, उसका भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ना मेरे पास टाइम की लिमिट है कि 7 बजे तक मेरे को वाइंड अप करना है क्लास। और आपको ये भी मालूम है कि कई बारी हमारा जो क्लास होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं है, कि मतलब कि शुरू होने का टाइम हमारा सही है, सेट है, 6:15 शुरू होगी होगी किसी भी हाल में, लेकिन खत्म होने का टाइम नहीं होता, बिकॉज वो श्लोका के ऊपर डिपेंड करता है। कई बारी श्लोक लेंथी होते हैं, कई बारी आपने गीता में देखा 4-4 5-5 श्लोक एक साथ होते हैं। कई बार श्लोक में कितनी इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसमें कितनी बातें बताने वाली है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कई बार हमारी क्लास 1.25 घंटा भी जाती है, घंटा भी चली जाती है ना। कभी कभी हमारी क्लास 8 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, 7 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि श्लोक भी छोटा सा, तात्पर्य भी 1-2 लाइन का है, उसमें बताने वाली बातें वो 5-6 मिनट में कंप्लीट हो जाती हैं। तो हमारा जो कक्षा है वो तो डिपेंड करता है श्लोक के ऊपर कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना लेंथी है, तात्पर्य अनुवाद भी हम पढ़ते हैं ना, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे में फिर एक दिन का मुश्किल होगा ना करना, कि भाई मुश्किल होता है, ये वाली चीज जो है थोड़ा सा मुश्किल होगी फॉलो करना। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी आना चाहिए ना, क्योंकि मेरे को फीडबैक चाहिए। अगर मैं कहीं पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, अपनी एनर्जी वहां पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरे को फीडबैक ये चाहिए कि बच्चों को बात आना चाहिए, जो मैं उनको समझाना चाहती हूँ, जो मैं सिखाना चाहती हूँ वो बच्चों ने सीख लिया। फिर मैं सोचूंगी कि हाँ भाई मेरा मेरा जो काम था वो पूरा हुआ। ठीक है। तो जो मैं ऐसे ख्वाब बड्डूंगी, मेरा काम है भी पढ़ना पढ़ाना बोलना, जिसने किया किया ठीक है, जिसने नहीं किया जाओ अपनी नानी के घर में, तो फिर वो मुझे मैं वो नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। ठीक है माता जी, तो इसमें मेहनत दोनों साइड से ही होती है, श्लोका की क्लास में एनर्जी दोनों साइड से चाहिए। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो अपना जो जो बताए थे ना, इसलिए मैंने अपना बताई थी, हाँ आपका जी जी जो माता जी। हाँ, सुनाओगे क्योंकि माता जी। मैंने ये चीजें करवाई हुई ना, मैं प्रोफेशनल हूँ ना इस चीज की, श्लोका कंटेस्ट करवाने की, तो मैं प्रोफेशनल हूँ, मतलब प्रो हूँ इसमें। मैं मतलब मैं सर्टिफाइड लर्नर, मतलब वो हूँ, ट्रेनर हूँ इस चीज की, कोच हूँ। तो मेरे को पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, टीचर को भी स्टूडेंट्स को भी, किस वे में हमने करवाना है, कैसा टाइम होना चाहिए, मुझे सब कुछ इसके बारे में अच्छे से ज्ञान है। तो फिर वही बात है कि अगर करना है तो फिर करो, लेकिन अच्छे से करो। अगर टाइम लग रहा है, दोनों जने टाइम लगा रहे हैं, आप भी टाइम लगा रहे हो अपना, मैं भी टाइम दे रही हूँ, एनर्जी भी दे रहे हैं दोनों जने, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, तो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो कि हमें आना चाहिए, मतलब उसका रिजल्ट हमें बदले में मिलना चाहिए ना फिर, कि भाई हमने टाइम लगाया, हमने एनर्जी लगाई, हमने याद किया, हाँ हमने 700 के 700 भी याद हो गए, तो फिर मजा आता है। फिर मजा आता है ना माता जी, फिर मजा है। तो फिर अगर एनर्जी भी लगाई, टाइम भी लगाया, कोई सुनाएगा, जैसे देखो आप देखते हो क्लास में कई आते हैं, उनको कंठस्थ करने नहीं आते हैं, वो उनको आवाजें मारते रहो, आप लोगों ने सुनाना है, बोलो बोलना है, बोलो बोलना है, भागवतम पुराण की जो श्लोक हम कंठस्थ कर रहे हैं शाम को 4:15 बजे, बोलते रहो, बच्चे आते नहीं बीच में, बोलते ही नहीं है, आते हैं क्लास में होते हैं लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे, बोलेंगे ही नहीं, तो वो कितना गलत लगता है फिर। तो श्लोका वाली क्लास में तो ऐसे नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर अगर आपने बोलना ही नहीं है तो आपको श्लोक आएगा ही नहीं, बिना बोले कभी भी नहीं आएगा। तो बोलना है तो फिर आना है तो फिर बोलना जरूरी है।
कैम ऑन करना जरूरी है, बिकॉज हमें लिपसिंग देखनी पड़ती है, हमें एक्सप्रेशन देखने पड़ते हैं, पता लगता है कि क्या बोल रहा है, वर्ड क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो उसके लिए कैमरा भी ऑन करना पड़ता है। तो जो डिवोटी कहेंगे हम कैमरा नहीं ऑन कर सकते, फिर आप मत आना। जो बोलेंगे कि हम क्लास में आएंगे, हम खाली चुप करके बैठ के सुनेंगे, लेकिन हम बोल के नहीं सुनाएंगे, फिर मत आना, फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तो कोई फायदा नहीं है। बोलना तो पड़ेगा इस क्लास में, श्लोका की क्लास में बोलना जरूरी है, मस्ट है। जी। किस ग्रेस सूर्य कुंड दास प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो शाम का क्लास होता है ना, जी उसका आप 4:15। रिकॉर्डिंग नहीं डाल? ना ना, रिकॉर्डिंग नहीं है, बिकॉज प्रभु जी मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है ना, मैं इतना ज्यादा बैठ नहीं सकती, तो वो मैं मोबाइल पे ले रही हूँ और लेट के ले रही हाँ हूँ। जी। हाँ, तो इसलिए फिर मैं रिकॉर्ड करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं करूँ उसके बाद मैं यूट्यूब पे डालूं, पहले फाइल कन्वर्ट होती है, फिर अपलोड होने में 2-2 घंटे लगते हैं। उसके बाद उसके जी। हैश टैग लगाओ, फिर भी व्यूज नहीं आएगा, क्योंकि आपको जो हमारी क्लास के जो डिवोटीज है वही सपोर्ट नहीं कर रहे। तो फिर मेरे लिए तो बैठना बहुत मुश्किल है ना प्रभु जी। क्योंकि मैं अभी भी जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये मेरे को देखो तभी करके रिकॉर्डिंग देखो, कल भी 12:15, 12:30, 1 बजे के करीब आपको मिली है। बिकॉज कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, जहां पर मैं हूँ वहां पर नेटवर्क इशू है, अपलोड होने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। इसमें ये जो टाइम क्लासेस का जो मैं करती हूँ ना, ऑनलाइन चढ़ाना, ये चढ़ाना वो चढ़ाना, इसमें बहुत समय जाता है मेरा। लेकिन उसमें में सपोर्ट नहीं आएगा, फीडबैक नहीं आता, तो फिर मैं हर एक क्लास को वो चढ़ाऊँ, वो मुश्किल है ना फिर प्रभु जी मेरे लिए। क्योंकि जी, चलेगा माता बहुत एनर्जेटिक वाली कक्षा होती है, ये आपको नहीं पता है कि ये जो श्लोका वाली क्लास है इसमें कितनी ताकत लगती है, इसमें खून पसीना एक लग जाता है मेरा। जी। पूरा पता है इसमें माता। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। देखो बार बार बच्चा गलत बोलता है, बार बार उसको करेक्ट करना, ये नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। जब तक वो सही उच्चारण नहीं करता, मैं आगे जाती ही नहीं हूँ। एक ही चीज को बार बार कॉन्टिन्यूसली रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो, बच्चे को जब तक तोते की तरह वो आपको रिप्लाई नहीं देता, तब तक मैं आगे नहीं जाती। क्योंकि मेरा स्वभाव ही नहीं है कि जब याद करवाओ बच्चे को तो उसको पुराना आ नहीं रहा, मैं कहूँ चल ठीक है तू कर लेना, मैं चली आगे। मेरा मेरा नेचर ही नहीं है ये। मैं चाहती हूँ जो मैंने चाहे कम कम खाओ, अच्छे से खाओ, अच्छा एक ही श्लोक मैं याद कराऊं, लेकिन अच्छे से याद होना चाहिए, मेरा ये है। सुनो, ठीक क्या है है। माता जी, शाम का जो क्लास रहता है ना, वो मिस हो जाता है, वो पता नहीं चलता। जी 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 जी। चलो ठीक है प्रभु जी, अभी तो फिलहाल हमारे पास 5-6 महीने हैं, फिर देखते हैं क्या जुगाड़ होगा, क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है ना प्रभु जी। अभी लेकिन चलो विचार मेरे पास आ गए, तो मद्देनजर रखते हुए हम इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं, सोच सकते हैं ना। अब मैं सोच सकती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। अब आप लोगों ने विचार क्या दे दिए, जो टॉपिक कि होता है ना माता जी, तो सुनने अच्छा लगता है। चलो हमारा आज अब ये टाइम पे मिस हो गया है, तो हम्म। यूट्यूब खोल के दूसरे हमें फ्री टाइम रहता है वो टाइम पे सुन सकते, ये बात। हाँ बाकी हाँ कुछ जी। जी जी, ये कथा की तो देखो मैं डाल ही रही हूँ, ये तो मैं डालती हूँ डेली। नहीं, ये तो सुन जाते कभी कभी, समझो संडे के दिन मंदिर में है तो भी शाम को सुन लेते, तो हाँ आपका हाँ जो हाँ। रिकॉर्डिंग है वो अच्छा लगता है, इसी बात के लिए। जी जैसे जी संडे प्रभु। के दिन कुछ काम रहा तो फिर रिकॉर्डिंग सुनने से तो टच में आ जाते, बाकी कुछ ठीक है प्रभु जी। चलिए धन्यवाद फिर। नहीं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण, धन्यवाद।